जयपुर में शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग पर मोआ के पीछे बड़े स्तर पर अरबों की सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल जारी है। यहां अलग अलग धर्म, समाज और संगठनों के लोगों ने जगह जगह बोर्ड लगाकर और प्रतिमा स्थापित कर एक एकड़ से ज्यादा बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है। कब्जे को धार्मिक रंग देने और कार्रवाई से बचने के लिए बाकायदा सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल करके भगवान, संत, महात्मा, धार्मिक स्थलों के चिन्ह स्थापित कर दिए। इनमें से ज्यादातर जमीनें नगर निगम, उच्च शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग की हैं, जिन पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड ने भी इस जगह के आवंटन के लिए आवेदन किया हुआ है। अवैध कब्जे के कारण यहां लगातार अलग अलग समूह में विवाद की स्थिति बन रही है। अरबों की सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने तहसीलदार को जांच कर तत्काल सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करवाने और अवैध कब्जाधारियों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। तो मोआ के नजदीक करोड़ों की सरकारी जमीन जो खाली पड़ी है, वैसे प्रस्तावित है कई प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अब तक काम शुरू हुआ नहीं। और इस बीच कई सारे धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने यहाँ कुछ चिन्ह स्थापित करते हुए इस पर बाकायदा कब्जे की शुरुआत कर दी है या कब्जा कर रखा है। और अब कलेक्टर के निर्देश हैं कि तहसीलदार इस पूरे मामले में जांच करें और सरकारी संपत्ति पर से अवैध कब्जों को मुक्त कराएं, हटाएं। और इन सब के बीच में हाउसिंग बोर्ड ने भी इस ज़मीन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मंशा जाहिर की ज़मीन लेने की। हालांकि शासन स्तर पर जो जानकारी, इसके मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट इस पर पहले से प्रस्तावित हैं। मेरे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है, स्कूल नहीं है, मैदान नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसको मैं सरकारी संपत्ति कहूँ। सामुदायिक भवन तक नहीं है। अच्छा, तो मेरे द्वारा मांग की गई कि जो ज़मीन है उसका सदुपयोग हो, उसमें शासकीय सामुदायिक भवन बने, स्कूल बने, मैदान बने, ताकि जो मेरे वार्ड के नागरिक हैं उनको सुविधा मिल सके। लेकिन अभी तक मेरी मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राम सड्डू में तथाकथित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा बोर्ड लगाकर, झंडे गाड़कर या फिर शिला गाड़कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संज्ञान में ये बात आई है और कलेक्टर साहब ने भी इसमें विशेष तौर पर जोर देकर ये निर्देशित किया है कि ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशेष तौर पर अभियान छेड़कर कार्रवाई किया जाए। और हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और यथाशीघ्र इस पे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हम करेंगे। तो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, वो भी शहर के बीचों बीच बेशकीमती करोड़ों की जमीन पर। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, इस तरह की जमीन पर कब्जा करने वाले और उनका जो तरीका है वो अपने आप में आगे जाकर और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कई दिक्कतें खड़ी कर सकता है। अब जो निर्देश हुए हैं, क्या उम्मीद करें? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले आप देखेंगे तो इनका जो तरीका है वो बदला है। जैसे भाटा गांव में हमने दिखाया है कि किस प्रकार से मोआ में और अलग अलग जगह जो है, एक बड़ी खबर हमने दिखाई थी कि कैसे सरकारी ज़मीनों पे लगातार जो कब्जा हो रहा है। तो भूमाफिया कहीं ना कहीं इन्होंने अपना तरीका बदला है। आप देखेंगे कि धर्म और समाज का जो चादर ओढ़ के धर्म और समाज किया, उसके आड़ पे इन लोग जो है कब्जा कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसा है कि भगवान के अलावा संत महात्माओं की जो है प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है ताकि इस कब्जे को धार्मिक रंग दिया जा सके। क्योंकि ऐसा होता है कि आमतौर पर जब नगर निगम या राजस्व की टीम कब्जा हटाने जाती है तो उस धर्म से जुड़े लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी रूप से ही वहाँ पर जो है जो संत है, महात्मा है और भगवान की वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है। कई वहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे रंग के खंभे लगा दिए गए हैं और बाकायदा उसको बाउंड्री वॉल भी कर दिया गया है और अपने अधिकार का उन्होंने बाकायदा वहाँ पर बोर्ड भी लगा दिया गया है। जबकि साफ साफ इसमें निर्देश है कि अगर आप किसी संपत्ति के मालिक नहीं है, अगर आप उस पर मालिकाना अधिकार जताते हैं तो उस पर FIR की निर्देश है। IBC 24 इस मुद्दे को गंभीरता से IBC ने उठाया है, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा है कि इन सभी पर तो तत्काल जाँच करें, कार्रवाई करें और FIR करें। और ये आपको बता दें कि अरबों रुपए की ज़मीन है। अगर आप विधानसभा, जब मोआ से आप निकलते हैं विधानसभा तरफ जाने के लिए, राइट हैंड में आप देखेंगे कि लाइन से लगभग 1 किलोमीटर तक वहाँ पर बड़ी दोनों तरफ सरकारी ज़मीन है और एक एक जो समाज है या संगठन है उसने लगभग 1-1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और आपको बता दें, यही जो कब्जा है, ये जो इन्होंने नाला काट दिया है और यही जो कारण है सबसे ज़्यादा बैकलॉग पानी का, जो शांति नगर, शंकर नगर, पंडरी तक जो पानी जबार नाला का वापस मारता है, लोगों के घरों में जो जल भराव होता है, यही सबसे बड़ा कारण है कि नाले की ज़मीन पर जो है वो कब्जा हो रहा है। हमने साफ साफ सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। कलेक्टर
तहसीलदार सबके पास ये जानकारी मिल चुकी है। एक बड़ा आदेश कलेक्टर ने दिया है कि जांच करें, कार्रवाई करें, कब्जा खाली कराएं, एफआईआर कराएं। देखते हैं कि एक्शन में कब तक जिला प्रशासन आता है। जी, इस पूरे मामले में चूंकि ये भी बताया गया कि कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनको शायद जो डिले हो गए और इस वजह से इतने कब्जे इस पर होने लगे। अब जो ये निर्देश मिले इसकी कोई समय सीमा तय की गई? क्योंकि कहा तो है कि तत्काल आप इसकी जांच करें, लेकिन कोई टाइम लिमिट तय की गई? तो ये जो वार्ड है वहां पर ना तो कोई बड़ा सरकारी स्कूल है, ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई बड़ा खेल मैदान है, और हाउसिंग की भी वहां पर सरकारी कोई स्कीम नहीं है। तो ये हाउसिंग बोर्ड ने वहां पर जगह मांगी है। इसके अलावा जो वार्ड के पार्षद हैं, 2-3 पार्षद की जो वार्ड की बाउंड्री वहां लगती है, पार्षदों ने वहां पर वार्ड के लिए अलग अलग प्रस्ताव दिए हुए हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि अब मूर्ति स्थापित कर दी गई है, ऐसे में अगर देर होते जाएगी, आप देखेंगे रेती गिट्टी हमने दिखाई, ईंटें वहां पर लगे हुए, तेजी से कब्जे का काम चल रहा है। तो अगर ऐसे में अगर वहां पर देर होगी कार्रवाई में, तो कहीं ना कहीं वो मामला और गंभीर होता जाएगा और ज्यादा सामुदायिक और धार्मिक रंग लेता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ये जल्दी करना पड़ेगा। कलेक्टर ने इससे 10 से 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले को निपटाने के लिए आदेश दिए। लेकिन जैसा हमने तहसीलदार से बात करी कि उन्हें और अपडेट निर्देश मिले हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते भर में कम से कम कब्जा जो है वो खाली करा लिया जाएगा। जी, चलिए देखते हैं अब इस निर्देश का कितना पालन होता है, कितना असर जमीन पर दिखता है। ये जो बेशकीमती जमीन है, क्या इस पर वाकई सार्वजनिक स्थल के तौर पर कोई काम होता है, जैसा इस वार्ड के पार्षद का भी मांग है? देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।